हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हमें क्रिसमस कैरल जो कि चार्ल्स डिकन की लिखी हुई स्टोरी है उसे हमें पढ़ना है। बड़ी स्टोरी है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रिस्ट फॉर्म में दिया गया है, एक प्ले के रूप में इसे दिया गया है। यहाँ हेडवर्ड पब्लिकेशन की जो क्लास 8 की बुक है लेवेंडर की, वो मैं यहाँ पे इसकी स्कैन कॉपी यूज़ कर रहा हूँ। और स्टोरी में तो हम बाद में आएंगे, इसमें एक मैसेज भी है, मॉरल मैसेज, वो हमें देखना है। लेकिन इसके जो राइटर है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। डिकन साहब एक ब्रिटिश राइटर थे और उनकी स्टोरीज़ आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। और जब स्टोरी लिखी गई थी तो वो 1840s का टाइम था और उस वक्त जो है बहुत ट्रबलसम पीरियड चल रहा था और चार्ल्स डिकन खुद फाइनेंशियल प्रेशर से जूझ रहे थे। मतलब उनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, पैसे की कमी थी, है ना। इतने सेलिब्रेटेड मतलब जाने माने राइटर थे उसके बावजूद भी होता है। और इस ये जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक सोशल कमेंट्री के रूप में हम इसे ले सकते हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि आप जो है एक स्टूडेंट हैं और एक एकेडमिक ट्यूटोरियल आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है राइटर के और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना। तो देखिए, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि भाई किसी के पास तो काफ़ी पैसा है, संपत्ति है, और किसी के पास जो है बहुत कम है। तो उस स्थिति में क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो हैप्पीनेस है, मतलब जो हमारी खुशी है, स्माइल है जो हमारे चेहरे पे आती है, तो क्या वो मनी से आती है या ओनली मनी है या अपनों से आती है, मतलब अपनों से आती है, अपने 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 फैमिली से आती है। तो क्या चीज़ है जो हमारी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है? तो वो भी इसमें एक है। और चैरिटी है। और फैमिली को तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से, क्योंकि काइंडनेस भी एक चीज़ होती है जो हमारे पास होनी चाहिए। ये वर्चूज़ हैं, क्योंकि अगर हमें सोसाइटी चलानी है, आगे बढ़ना है, तो हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होनी चाहिए। इंसानियत क्या होती है? इंसानियत यही होती है कि हम इंसान हैं तो दूर से इंसान को भी समझें। तो क्या सेल्फ सेंटर्ड होने से खुशी हमको मिलती है? यानी कि बस हम अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है? या चैरिटी में भी कुछ खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, मन प्रसन्न होता है ना? तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। और ये जो स्टोरी हम पढ़ने चल रहे हैं, ये एवरग्रीन स्टोरी है चार्ल्स डिकन की, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है अभी भी। इसके डिफरेंट एडाप्टेशंस हैं, फिल्म्स हैं, स्टेज प्रोग्राम्स हैं, एक्सेट्रा, म्यूजिकल्स हैं, वो सब इस पे बनते हैं। हम भी चलिए इसको एंजॉय करते हैं, समझते हैं इसकी जो रियल स्पिरिट है इस स्टोरी की, कि हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर हम अपने को बदलना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। तो एक रिडेम्पशन भी इसके अंदर है, जिसे कहते हैं कि हम अपने गलत कामों से मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर एक अच्छे इंसान बन सके। तो सारी थीम्स हमको यहाँ स्टडी करनी है, बाकी काफ़ी कुछ मैटर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए हम पहले इसके करेक्टर स्केच को देख लेते हैं। सबसे पहले नरेटर वो होता है जो स्टोरी को बता रहा होता है, और चूँकि ये प्ले है तो प्ले में वो हमें गाइड भी करेगा बीच बीच में। स्क्रूज जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, कंजूस है ना, सेल्फ सेंट्रिक है, और वो क्रिसमस को पसंद नहीं करता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को चेंज करता है। मार्ले जो है वो जैकब मार्ले, वो उसका बिजनेस पार्टनर था स्क्रूज का, लेकिन वो अब डेड है, तो उसकी स्पिरिट उसके पास आती है। और वो भी इसी की तरह, स्क्रूज की तरह माइजर था। फर्स्ट स्पिरिट, सेकंड स्पिरिट और थर्ड स्पिरिट। तो ये 3 स्पिरिट्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि जो डेड बॉडीज़ हैं, मतलब हु आर डेड, तो उनकी आत्माएं हैं जो आती हैं उसके पास। क्रैचिट जो है उसका क्लर्क है, उसके यहाँ काम करता है, पुअर है लेकिन अपने फैमिली के बीच में अपने को खुश महसूस करता है। क्रैचिट्स फैमिली भी इसके अंदर है। टिम जो है वो उसका बेटा है, लेकिन वो बहुत बीमार है और क्रच के सहारे वो चलता है। और पीपल एट द पार्टी वो हम लास्ट में देखेंगे। तो चार्ल्स डिकन जब इस स्टोरी को लिख रहे थे, 6 वीक्स में इन्होंने स्टोरी लिख दी थी। कमाल की बात है ना। और उसके बाद उनका फाइनेंशियल प्रेशर था, वो सब खत्म हो गया था। रात को सड़कों पर टहलते थे, लंदन की सड़कों पर, और देखते थे कि पॉवर्टी क्या चीज़ है, हंगर है ना, स्लेवरी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसने उनको प्रेरित किया था इसको लिखने के लिए। तो नरेटर हमें गाइड करता है, वो स्टेज पे मतलब आवाज़ आएगी इस तरह से नरेटर के बोलने की, दिस इज़ अ क्रिसमस कैरल। क्रिसमस तो आप जानते ही हैं। कैरल जो है वो सेलिब्रेशन का सॉन्ग है, क्रिसमस के समय स्पेशली गाया जाता है, टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। जीसस के बर्थ पर ही मनाया जाता है क्रिसमस। 25 दिसंबर तो बहुत फेमस है, इसके लिए छुट्टियां भी होती हैं स्कूलों में। तो कहता है कि क्रिसमस कैरल है, और ये स्टोरी है एक ऐसे बूढ़े आदमी के बारे में जो कि बिटर था, मतलब मन से कड़वा था वो, उसकी फीलिंग्स जो थी वो दूसरों के लिए बहुत ही अच्छी नहीं थी। एंग्री, अनहैप्पी, जेलसी वाला व्यक्ति था। उसका नाम था एबेनीजर स्क्रूज। स्क्रूज अब एक प्रकार से कहा जाए तो सिनोनिम बन चुका है, जो कंजूस व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा पैसा दूसरों पे खर्च नहीं करना चाहता।
तो इशारा भी करता है स्क्रूज की तरफ। इसका मतलब स्क्रूज वहाँ पे बैठा हुआ है स्टेज पर, और कहीं पे कोने पे खड़े होकर नरेटर इस बात को बताता है ऑडियंस जो सामने बैठी होगी उसके लिए, टुडे इज़ द डे बिफोर क्रिसमस। तो आज क्रिसमस के पहले का दिन है, मतलब क्रिसमस 25 को है तो 24 तारीख का ये दिन होगा, 24 दिसंबर का ये दिन होगा। और ये जानते हैं बच्चों, दिसंबर 19 को इसका पब्लिकेशन हुआ था 1843 में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दिसंबर में ही ये पब्लिश भी हुई थी। हेयर कम्स बॉब क्रैचिट। तो दूसरा करेक्टर आता है बॉब क्रैचिट। ठंडी का समय होता है उस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर में, और वो उसका क्लर्क यहाँ बताया गया है, उसके यहाँ सैलरी पे वो वर्क करता है। तो क्रैचिट देखिए यहाँ से डायलॉग्स शुरू होते हैं। क्रैचिट खुशी खुशी, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्क्रूज। शाइली थोड़ा सा शर्माते हुए, यू नो आप तो जानते हैं आई वर्क वेरी हार्ड, मैं कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ मिस्टर स्क्रूज। सो कैन आई प्लीज़ नॉट कम टू वर्क टुमारो, तो क्या मैं कल ना आऊँ काम पे, मतलब कल मुझे आप छुट्टी दे सकते हैं, यानी कि 25 दिसंबर को। इसका मतलब ये है कि ये जो है 25 दिसंबर को भी ऑटोमेटिकली स्क्रूज छुट्टी नहीं देता है, तो इसलिए मांग रहा होगा। अगर पहले से पता होता कि भाई हॉलीडेज़ पे वो उसको छोड़ देता है तो मांगने की ज़रूरत ही क्या थी, है तो हमें सेंस लगाना है। तो स्क्रूज गुस्से में आके, वाई। क्रैचिट थोड़ा सा फिर शर्माते शर्माते, मतलब ये है कि हिचकिचाते हुए हेजिटेशन में कहता है, इट्स क्रिसमस टुमारो मिस्टर स्क्रूज, माई फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आया आपकी फैमिली का। अब फैमिली क्या होती है आप जानते ही हैं, हमारे अपने हमारे वेल विशर्स से बनकर हमारी फैमिली बनती है। जनरली हमारे पेरेंट्स, हमारी सिबलिंग्स, है ना, और हमारे दादी दादा, है ना, नानी नाना, ये हमारे सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और इनका लव एंड केयर, और हमें डांट भी कभी कभी सुनने को मिलती है, लेकिन ये हमारे अपने हैं, हमें 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 कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें इतना इसका भरोसा होता है। तो वो कहता है कि मेरी फैमिली, मेरे 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 परिवार के लोग मेरा इंतज़ार करेंगे ना। तो स्क्रूज फिर गुस्से में कहता, वाह हम्बग। द स्टूडेंट्स एंड लर्नर से वाह हम्बग जो है ये क्रिसमस कैरोल से फेमस हुआ है। बहुत ही फेमस ये 2 वर्ड्स हैं, फ्रेज है जो उसने बोले थे डायलॉग स्क्रूज ने, कि हम्बग मतलब होता है कि सब बकवास है, बेकार की चीज़ है। वाह बकवास, सब बकवास है। क्रिसमस इज़ हम्बग, क्रिसमस बकवास है, बेकार की चीज़ है, बेमतलब की चीज़ है, बेअर्थ की चीज़ है। इसके मीनिंग सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके डिटेल्ड में इंग्लिश हिंदी मीनिंग हमने दिए हुए हैं। वी नीड टू मेक मनी, हमें पैसा कमाना है, पैसा बनाना है। क्रैचिट, सो यू मस्ट कम टू वर्क, तुम्हें कल आना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रूज है वो मनी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बच्चों मनी की इंपॉर्टेंस तो है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में मनी से हमें चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो स्क्रूज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्रैचिट कहता, प्लीज़ मिस्टर स्क्रूज, प्लीज़ जाने दो ना। स्क्रूज कहता, ओके ओके बट यू वर्क एक्स्ट्रास नेक्स्ट वीक, ठीक है जाओ जाओ, लेकिन तुम कल नहीं आओगे तो कल का टाइम जो भी 8 9 10 घंटा जो भी उसे वर्क करना पड़ता होगा वहाँ पे, तो तुम्हें वो टाइम कहीं ना कहीं उसको पूरा करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको रोज़ाना, मतलब तुम्हें रोज़ाना एक्स्ट्रा टाइम रुक कर इस जो आवर्स को पूरा करना पड़ेगा अगले हफ्ते। ही गोज़ अवे एंड मम्बल्स। तो वहाँ से स्क्रूज जो है चला जाता है स्टेज पे, उसको जाता हुआ दिखाएंगे। अब मम्बल्स कुछ अपने मन मन में बड़बड़ा होता है, क्रिसमस बकवास है, बकवास है क्रिसमस। उसके बाद वो सोने चले जाता है। तो क्रैचिट जो है वो फिर वहाँ से चला जाता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। अब ये स्टोरी थोड़ा छोटे में दी गई है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा भी है काफ़ी कुछ। तो वो जो विंटर का समय होता है तो ठंड के मारे वो थोड़ा सा गर्मी के लिए ना, वो कोल भी उसको नहीं देता है, वो जो स्क्रूज होता है कि भाई आप थोड़ा सा मतलब अपने को ताप लो, कुछ गर्म कर लो आग वगैरह से, है ना। तो इस तरह का आदमी था स्क्रूज। नरेटर फिर गाइड करता ऑडियंस को कि अब ये मध्य रात्रि का समय है, यानी रात के 12 बजे के आसपास का। स्क्रूज है जो स्ट्रेंज विजिटर। देखिए ये जो स्पिरिट्स आएंगी और उसको विजिट करेंगी, मतलब उसके पास आएंगी, तो इस तरह से स्पिरिट आना, ये यहाँ पे विजिटेशन का काम है। मतलब चाहे स्पिरिट आए, चाहे आपको कोई किसी ज्ञान का पता चले, मतलब कोई रियलाइजेशन हो, तो इन्हें हम विजिटेशंस कहते हैं। तो रात का समय है, स्क्रूज है जो स्ट्रेंज विजिटर। तो स्ट्रेंज विजिटर मतलब होता है कि जिसकी उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। स्क्रूज डर जाता है। हु आर यू? मार्ले, आई एम जैकब मार्ले, आई वाज ये पार्टनर। मैं तो तुम्हारा बिजनेस में पार्टनर था ना। वो स्क्रूज की ही तरह था बच्चे, मैंने जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। स्क्रूज, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? मार्ले, आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, मैं तुम्हें वॉर्न करना चाहता हूँ, तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यानी तुम्हें मैं समझाने आया हूँ। आई एम डेड, मैं तो मर चुका हूँ। एंड मस्ट लिव एज ए घोस्ट, और मुझे भूत बन के रहना पड़ रहा है। बिकॉज आई वॉज वेरी बैड मैन, क्योंकि मैं बहुत ही
ख़राब आदमी था, मैं अच्छा आदमी नहीं था। और बच्चे आप जानते हैं कि अच्छे आदमी के क्या गुण होते हैं और ख़राब बच्चे के क्या गुण होते हैं। यू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। आई वॉन्ट टू मेक यू अ बेटर पर्सन, लेकिन मैं तो मर गया, मेरे पर तो गुजर गई, मैं भूत बन गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बेटर पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यू बिकम अ गुड मैन। मैं तो एक बुरा इंसान था स्क्रूज, लेकिन तुम एक अच्छा इंसान बनो, सो यू डोंट एंड अप मतलब होता है कि तुम्हारा भी वही हाल ना हो मरने के बाद जो मेरा हुआ है। तो वो जो है स्क्रूज फिर कहता है यू आर अ बैड ड्रीम, अरे तुम मेरे बुरे सपने की तरह से हो। वो कहता है कि मतलब ड्रीम है, कोई सच थोड़ी है, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। ही पुल्स द सीट्स ओवर हिज हेड, उसके बाद वो चादर जो होता है उसको ओढ़ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जेकब मार्ले को वो पसंद नहीं करता था, ऐसे ऐसा ही माना जा सकता है ना, क्योंकि जब वो उसको विजिट करता है तो उसको कोई हैप्पीनेस नहीं होती और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो जेकब मार्ले कहता है टू नाइट 3 स्पिरिट्स विल कम, आज रात 3 स्पिरिट्स आएंगी, 3 आत्माएं आएंगी और तुम्हें विजिट करेंगी, गुड बाय स्क्रूज। उसके बाद वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ दिखाया भी गया है ये। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। सीन 3 आता है आपका। नरेटर करता है द क्लॉक स्ट्राइक्स 1, अब 1 बजते हैं। डोंग, फर्स्ट स्पिरिट करता है वेक अप स्क्रूज, आ जाता है फर्स्ट स्पिरिट, ठीक है। स्क्रूज जागो स्क्रूज। तो स्क्रूज डर जाता है, जग जाता है। हु कौन है व्हाट आर यू, क्या हो तुम, कौन हो तुम। फर्स्ट स्पिरिट आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। तो यहाँ पे जो 3 जो जो स्पिरिट्स विजिट करती हैं तो वो पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर को वो विजिट करती हैं। मतलब जो समय बीत चुका है, जो समय अभी उसका चल रहा है और आगे क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं पास्ट का क्रिसमस हूँ, यानी कि जो क्रिसमस टाइम तुमने पहले बिताया था उस समय के टाइम का मैं हूँ। तो स्क्रूज गुस्से में कहता व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। फर्स्ट स्पिरिट आई वॉन्ट टू शो यू द पास्ट, मैं तुम्हें पास्ट टाइम दिखाऊंगा। उसके बाद इट टेक्स स्क्रूज बाय द हैंड, तो मतलब उसे फिर वो लेके जाता है अपना हाथ पकड़ के, एंड दे फ्लाई टू द पास्ट। वो पास्ट में चले जाते हैं टाइम में। अब ये सब जो स्टोरी है ना, इमेजिनेशन है इसके अंदर, लेकिन आप समझिए कि जो है वो स्टोरी क्या कहना चाहती है। देयर इज़ ए क्रिसमस पार्टी, ज़रा सोचो, देखो वहाँ पे क्रिसमस पार्टी चल रही है विथ म्यूज़िक एंड डांसिंग, लोग संगीत सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसी में यंग स्क्रूज भी है जो नाच रहा है, गा रहा है अदर पीपल के साथ। और चूँकि स्टोरी जो है छोटे में दी गई है तो वास्तव में ही यूज्ड टू लव अ लेडी आल्सो, लेकिन वो इनके इसी जो ग्रीडीनेस और इसका जो बिहेवियर होता है इसकी वजह से उसे छोड़ती है। लेकिन उस समय वो क्रिसमस को एंजॉय करता था। तो बता रहा देखो तुम्हारा एंजॉइंग टाइम, कितना तुम क्रिसमस को एंजॉय करते थे और आज तुम उसे बकवास कहते हो। मतलब यहाँ पे स्टोरी कहनी चाहती है। तो स्क्रूज कहता है ओह दिस इज़ मी, तो वो चला जाता है पास्ट में। अरे ये तो मैं हूँ, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं पास्ट में कितना खुश रहता था। ही बिगिनस टू डांस, डांस करने लगता है विद अदर्स और सबके साथ। तो ये अपने पास्ट में पहुँच जाता है। फर्स्ट स्प्लिट करती है वी मस्ट गो बैक स्क्रूज, लेकिन टाइम हो गया, अब हमें वापस लौटना पड़ेगा स्क्रूज। इट टेक्स स्क्रूज बाय द हैंड एंड द फ्लाई बैक टू हिज बेडरूम। उसके बाद फिर उन्हें बेडरूम तक ले आता है, स्क्रूज फिर सोने चला जाता है। तो उसके बाद सीन 4 बनता है। ये वो सीन है जहाँ पे शायद ये इन्जॉय कर रहा है ना, यहाँ से देख रहा है, यहाँ सब इन्जॉय कर रहे हैं, इसी में ये खुद भी बैठा हुआ है। तो देखिए मतलब कि किस प्रकार से उसे पास्ट में जाकर उसको याद दिलाता है कि तुम कितने खुश थे, है ना। एंड द लेडी लव, है ना, जिससे उसकी जिसके साथ उसकी इंगेजमेंट थी, और वो शादी को टालता रहता था क्योंकि वो ही वॉज ऑब्सेस्ड विद वेल्थ, है ना, एंड मनी। तो उस लेडी का नाम था, अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग यही मिलेगा, ब्यूटीफुल वुमेन। तो बेल उसको फिर वो ब्रेकअप कर लेती है, वहाँ से चली जाती है और खुशियाँ दूसरी जगह ढूंढ लेती है। तो वो टाइम उसका बहुत अच्छा टाइम था, तो वो चीज़ वहाँ दिखाई गई है। डायरेक्टर कहता है द क्लॉक स्ट्राइक्स 2। तो वो स्टेज पे नरेटर आवाज़ देता होगा या आके बताता होगा 2 बज चुके हैं, डोंग डोंग। उस वक्त जो है घड़ियाँ, मतलब टाइम जो है उसके लिए वो बेल बजाए करते, मतलब कहीं पे भी घंटा बड़ा टंगा रहता था उसको बजा देते थे, तो रात में कहीं पे भी हो तो वो सुन के पता चल जाता था कि इतने बज चुके हैं। ये ओल्ड पीरियड टाइम में ऐसा होता था। तो सेकंड स्पीड कहती है जागो स्क्रूज। स्क्रूज डर के मारे हु आर यू, कौन हो तुम। सेकंड स्पीड आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट का घोस्ट हूँ, मतलब अभी जो तुम जिस एज में हो उस समय जो क्रिसमस है उसका मैं हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें। सेकंड स्पीड आई वॉन्ट टू सी यू द प्रेजेंट, मैं तुम्हें प्रेजेंट दिखाना चाहता हूँ। इट टेक्स स्क्रूज बाय द हैंड एंड दे फ्लाई टू क्रिसमस क्रैचिट्स हाउस। चूँकि क्रिसमस टाइम होता है तो वो क्रैचिट के घर लेके जाता है, जो उसका क्लर्क होता है। क्रैचिट्स फैमिली सिट अराउंड द डिनर, तो वो लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं, है ना।
और फैमिली टुगेदर होती है, मतलब यहाँ पे फैमिली नाम की चीज़, यहाँ पे आपको फैमिली का कंसेप्ट। तो क्रैचिट बात कर रहा होता है वहाँ पे, डियर लॉर्ड, हे जीसस, हे भगवान ईश्वर या खुदा, हे रब, वी डोंट हैव मच मनी, वहाँ पर ज़्यादा पैसा तो नहीं है बट वी आर हैप्पी, लेकिन हम खुश ज़रूर हैं आज, बिकॉज वी हैव गॉट ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड गॉड। आमीन, आमीन या एमन आप पढ़ सकते हो। ही स्माइल्स, और मुस्कुराता है। तो देखिए बच्चों, ही इज़ फीलिंग हैप्पी आल्सो, है ना, स्माइलिंग आल्सो, ठीक, एंड यस रिमेम्बरिंग गॉड आल्सो, ईश्वर को याद कर रहा है, जबकि उसके पास मनी नहीं है। ये चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है, कि वेल्थ, मनी, संपत्ति, लग्जरी, क्या इनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं? इनसे हमको तसल्ली ज़रूर मिल सकती है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हमें बॉडली कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, वो अगर दुखी है तो इन सब का क्या मतलब है? ये प्रसन्न है तो फिर इन सब का क्या मतलब है? तो वो जो है प्रेयर करता है, लॉर्ड को याद करता है और आमीन कहता है। आमीन मतलब होता है कि तथास्तु, जिसे हम शायद संस्कृत का शब्द होगा भाई, हिंदी में कहते हैं तथास्तु, तो मतलब ऐसा ही हो, लेट इट बी सो। तो हम ऐसा इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमने प्रार्थना की है, ईश्वर ऐसा ही इसको पूरा करे। तो भाई प्रेजेंट में वो देख रहा है कि क्रैचिट पुअर होते हुए घर में कितना खुश है। तो स्क्रूज कहता है, ओह दे आर अ वंडरफुल फैमिली, कितना अच्छा, कितना प्यारा परिवार है, आई एम सो लोन। तो यहाँ पे फैमिली की बात आ रही है कि फैमिली में जो अपने होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स और हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे क्लोज, सबसे क्लोज निट फैमिली हमारी होती है, और बाद में तमाम रिश्तेदार इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पैसा है उसके पास, घर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो अकेला है। तो ये अलोन कंसेप्ट जो है हमें कुछ सोचने पे मजबूर करता है कि वाई इट इज़ सो। तो ही सीज लिटिल टीम, उसकी नज़र जो है लिटिल टीम पर पड़ती है। लिटिल टीम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब ये क्रैचिट का बेटा है और वो बीमार है, अब क्रच के सहारे चलता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस बॉय, क्या हुआ इस लड़के को, क्या प्रॉब्लम है इसको? तो सेकेंड स्पीड कहती है, ही इज़ वेरी इल, बहुत बीमार है, बट द फैमिली हैज़ नो मनी फॉर मेडिसिन, पैसा ही नहीं है इनके पास दवा के लिए। तो बिकॉज यू डोंट पे क्रैचिट अ लॉट ऑफ मनी, तुम पैसा ही कहाँ देते हो क्रैचिट को ज़्यादा, तो बहुत लो सैलरी पे रखते हो, उसे छुट्टी भी नहीं देना चाहते थे, मतलब यहाँ जो हमने देखा है। तो इससे पता चलता है कि कितना ईविल मतलब मन था इसका, स्क्रूज का। और अब वो उसकी फैमिली को देख रहा है कि उसके बावजूद भी अपनी फैमिली में वो खुश है ना। तो स्क्रूज कहता है, थोड़ा दुखी हो जाता है, ओ आई एम सो सॉरी, मुझे सच में बहुत अफसोस है, आई एम फीलिंग सॉरी, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो सेकंड स्पीड उसको सजेशन देती है, यू मस्ट चेंज योर लाइफ, ज़िंदगी बदलो, बिहेवियर बदलो, मन को बदलो, आत्मा को शुद्ध करो, अपना जीवन में जैसे बर्ताव करते हो लोगों से, है ना, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। तो स्क्रूज को कहता है, स्क्रूज चेंज योर लाइफ। तो यहाँ पे बच्चों एक कंसेप्ट आता है इस स्टोरी का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव। और कैसा बदलाव? ऐसा बदलाव जिसमें आप अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाओ, अपनी अच्छाइयों को अपनाओ। तो जब जागो तभी सवेरा, जब आप अपने आप को सुधारना चाहो, बेटर पर्सन बनाना चाहो, तब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज भी है, और इस चेंज से हमें रिडेम्पशन की कोशिश करनी चाहिए। ये ईसाई धर्म में, ईसाई मजहब में कंसेप्ट है कि यू कैन रिलीव फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द ईविल्स, तो बुराइयों से अपने को मुक्त कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड रिडेम्पशन। ठीक है, तो कहता है तुम अपने को चेंज करो, चलो चलो आओ, चलो समय हो गया है। तो फिर उसको बेड पे ले जाता है। तो अब की बार क्या होता है कि वो सोता है, तो नरेटर फिर बोलता है, वहाँ पे आवाज़ स्टेज पे आती है कि 3 बज चुके हैं सुबह के, डोंग डोंग डोंग। तीसरा स्पीड आता, वेकअप स्क्रूज, स्क्रूज जागो स्क्रूज। स्क्रूज थोड़ा घबरा के, हु आर यू? थर्ड स्पीड करता है, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। येट टू कम का मतलब होता है जो अभी आना बाकी है, मतलब मैं फ्यूचर के, मतलब मैं फ्यूचर के का घोस्ट हूँ, मैं क्रिसमस की फ्यूचर की आत्मा हूँ, मतलब फ्यूचर में टाइम कैसा होगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो स्क्रूज कहता है गुस्से से, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? तो थर्ड स्पिरिट कहता है, आई वांट टू शो यू द फ्यूचर, मैं तुम्हें फ्यूचर दिखाऊंगा। इट टेक्स स्क्रूज बाय द हैंड एंड द फ्लाइट टू ए ग्रेवयार्ड। अब बच्चों यहाँ पे ग्रेवयार्ड, अब देखिए पहला जो था वो जो है वो पार्टी में सीन था, तो पार्टी में वो कितना खुश होता है ना, और उसमें शामिल भी होता है, वो खुश भी होता है, उसमें शामिल भी होता है। उसके बाद जो है वो
क्रेचिट की फैमिली होती है जो कि प्रेजेंट टाइम है। तो क्रेचिट की फैमिली में क्या होता है कि वो लोग खुश होते हैं पर ये अपने को अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि तब से लेके अब तक में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाता है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाता है, सेल्फिश बन जाता है और चैरिटी और काइंडनेस उसकी गायब हो जाती है, दूसरों को वो हेल्प नहीं करना चाहता पैसे से। अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्योंकि सबको मरना है एक दिन, अगर हम ये सोच लें कि एक दिन हम मर जाएँगे तो रह क्या जाएगा? हमारे कर्म रह जाएँगे, जो हमने किया है वैसी से हमको याद किया जाएगा। बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। तो वो फ्यूचर में यहाँ पे कोई खुशी नहीं है। को कब्रिस्तान जाके कौन खुश होता है ग्रेवयार्ड में जाके? तो दुखी होता है आदमी, मन, है ना? तो उस ग्रेवयार्ड में उसको ले जाता है तो स्क्रूज कहता है कि ये कहाँ आ गए हम लोग? तो थर्ड स्पिरिट कहता है हैव अ लुक, खुद ही देख लो, ज़रा नज़र डालो। तो स्क्रूज की नज़र टॉम्ब स्टोन पे जाती है। तो जैसे बच्चों ये जो है जो कब्र बनी हुई है ये टॉम्ब है और ये टॉम्ब स्टोन है जिसमें नाम वगैरह लिखा जाता है और उनकी लाइफ स्पैन लिखा जाता है, कब से कब तक वो रहे इस पृथ्वी पे। तो वो उसको दिखाता है वहाँ पे। तो ओह! दिस इज़ माय ग्रेव, ये तो मेरी ग्रेव है। लुक्स क्लोज़र, थोड़ा नज़दीक जाता है लेकिन फिर घबरा जाता है, डर जाता है। बट इट इज़ एम्प्टी, ये तो खाली है, इसमें तो कोई भी नहीं है। तो मतलब कोई बॉडी नहीं है इसके अंदर। तो थर्ड स्पिरिट कहती है यस देयर इज़ नो बॉडी इन दिस ग्रेव, इस ग्रेव में कोई बॉडी नहीं है बिकॉज़ क्योंकि यू आर अ घोस्ट, तुम घोस्ट हो। मतलब भविष्य में जिस तरह से तुम लोगों से पेश आते हो, जिस तरह की लाइफ़ लीड कर रहे हो ना, तो ग्रीडी बने हुए हो, चैरिटी नाम की जानते नहीं, उदार हृदय है ही नहीं तुम्हारा, तो तुम भूत ही बनोगे। भूत का मतलब ये होता है कि बच्चों, मतलब डेड, आफ्टर डेथ हम भटकते रहते हैं, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो हम घोस्ट बन के घूमते रहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ बता रहा है कि तुम भी भटकोगे स्क्रूज, जस्ट लाइक योर गुड ओल्ड फ्रेंड मार्ले, जैकब मार्ले की तरह तुम भी भटकोगे जैसे वो भटक रहा है ना? यहाँ वहाँ तुमको वार्न करने आया था कि सुधर जाओ, बेटर पर्सन बन जाओ, तो उसी तरह तुम भी भटकोगे क्योंकि तुम भी उसी तरह से हो। तो स्क्रूज कहता है फॉल्स टू, उसके बाद वो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और रोने लगता है। मतलब दुखी हो जाता है। नो आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। अब उसे थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है ना, जब इस प्रकार के ज्ञान का हमें एहसास होता है, कोई दूसरा नहीं बताता, हमें बस एहसास होता है फीलिंग्स में कि ट्रुथ क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। तो फिर वो जो है रियलाइजेशन हमारा एक ज्ञान बन जाता है। तो फिर उसे एहसास होता है तो कहता है मैं जीवन बदलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो ना, मैं घोस्ट नहीं बनना चाहता। कहने का मतलब ये है। द थर्ड घोस्ट टेक स्क्रूज, फिर उसको लेके जाता है उसके बेडरूम में। लेकिन अब की बार स्क्रूज जो है सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो अभी भी रो रहा है, दुखी है मन से। फिर नरेटर जो है वो आवाज़ देता है नेक्स्ट मॉर्निंग, स्टेज पे, मतलब दूसरी सुबह हो चुकी है यानी 25 दिसंबर आ चुका है। तो वो चर्च की बेल सुनकर जागता है ना, टू प्रिपरेशन बताता है कि चर्च की बेल। स्क्रूज जो है एक्साइटेडली एंड हैप्पीली बहुत खुश है, बहुत खुश है, एक्साइटेड भी है क्योंकि उसने मन में ठान लिया है, मन बदल लिया है कि मुझे अब चेंज होना है, एक बेटर पर्सन बनना है। और जब एक बेटर पर्सन बनोगे तो बेटर फीलिंग ही होगी। दैट इज़ क्रिसमस टुडे, मतलब बीटर नहीं बनना है, बीटर नहीं बनना है, बेटर बनना है। ठीक है? तो आई मस्ट गो टू क्रैचिट, मुझे क्रैचिट के यहाँ जाना पड़ेगा, गिव हिम मनी, उसके फैमिली को पैसा देना पड़ेगा ना, आई मस्ट मेक अ बिग क्रिसमस पार्टी, आज मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। ही ओपन्स द विंडो, अब देखिए ओपन्स द विंडो का मतलब होता है ओपन्स हार्ट टू द पीपल, है ना? और उसके बाद वो लोगों को आते जाते देखता है तो उनको चिल्ला के उनको मैरी क्रिसमस कहता है, एवरीवन, सबको मैरी क्रिसमस। बच्चों ये मैरी क्रिसमस जो है जैसे बाह हम्बग मैंने शुरू में बताया था आपको, उसी प्रकार से मैरी क्रिसमस भी इस क्रिसमस कैरोल स्टोरी के बाद बहुत फेमस हो गया था, मैरी क्रिसमस। तो देखिए जो लोग हैं, जैसे लोगों से पेश आओगे वैसे लोग भी आपसे पेश आएंगे। तो लोग भी कहते हैं मैरी क्रिसमस मिस्टर स्क्रूज, मैरी क्रिसमस, द सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग, फिर उसके बाद वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। तो देखिए वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। हम आपको क्रिसमस की शुभकामना देते हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर, और नए आने वाले साल की भी शुभकामना देते हैं क्योंकि जो है 1 जनवरी आने वाला है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। ग्लैड टाइडिंग्स वी ब्रिंग, टाइडिंग्स मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, खासकर अच्छी न्यूज़ को हम टाइडिंग्स कहते हैं। तो ग्लैड मतलब खुशी खुशी, तो अच्छी खुशखबरी हम लाए हैं टू यू एंड योर किन, आपके लिए लेके आए हैं, आपकी फैमिली के लिए लेके आए हैं। ग्लैड टाइडिंग्स फॉर क्रिसमस, क्रिसमस की जो है खुशखबरी लेके आए हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल की खुशखबरी लेके आए हैं। वी वांट सम फिगी पुडिंग, फिगी पुडिंग, फिगी वैसे अंजीर को कहते हैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो क्रिसमस है उसकी जो पुडिंग होती थी तो उसमें फिग को शामिल करके और भी चीज़ों को शामिल करके तो पुडिंग्स बनाई जाती थी, केक टाइप का या कुछ टाइप का, पॉरिश टाइप का, कुछ भी थिक मतलब लिक्विड फॉर्म में या
सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। तो अब इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो फिग पुडिंग को जो है क्रिसमस पुडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि क्रिसमस पे पुडिंग एक ट्रेडिशनल है कि क्रिसमस पुडिंग बनाई ही जाती है। तो कहता है कि हमें क्रिसमस फिगी पुडिंग लेके आओ, हमें फिगी पुडिंग लेके आओ, यानी क्रिसमस पुडिंग लेके आओ, यहाँ लेके आओ, हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। मतलब ये लेके आने का मतलब ये होता है कि आओ हम सब लोग मिल के खाएँ, पार्टी करें, फीस्ट करें, एंजॉय करें। क्रिसमस का टाइम है तो हम खुशखबरी लेके आए हैं, टू यू एंड योर किन, ग्लैड टाइडिंग्स फॉर क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, वी वोंट गो अंटिल वी गेट। हम नहीं जाएंगे जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे जब तक हमको नहीं मिलेगा। मतलब अब वो लोग इतना मतलब जो सहज हो गए, कंफर्ट फील करने लगे, स्कूल से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लाओ लाओ मिलके हम लोग खाएं, हम नहीं जाएंगे जब तक लेके नहीं आओगे, सो ब्रिंग इट आउट हियर, हम तो बदले में खुशखबरी लेके आए हैं। तो ये है एक्सचेंज, है ना। और त्योहारों पे यही होता है, लोग आते हैं, हमें विश करते हैं और बदले में हम उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो ये है एक्सचेंज। एक्सचेंज हैप्पीनेस जो है एक्सचेंज से होती है, सेल्फ सेंट्रिक होने से, सेल्फिश होने से नहीं होता है। हम देंगे कुछ कुछ को, किसी को, तो हमें कुछ मिलेगा। इस लेन देन में एक हैप्पीनेस होती है, अगर हमारा इंटेंशन सही है तो वो चीज़ होनी चाहिए। मतलब इसमें हार्म का इंटेंशन नहीं है, हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। तो ग्लेड टाइडिंग्स फॉर क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, वी विश यू मेरी क्रिसमस। तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की ये जो स्टोरी है इसे अडाप्टेड फॉर्म में है, मतलब इसको शॉर्ट करके दिया गया है, मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस के बारे में लिखा भी गया है। इनकी कुछ बुक्स के नाम जैसे द पिकविक पेपर्स है, ओलिवर ट्विस्ट है, अ क्रिसमस कैरोल जो हमने पढ़ा, डेविड कॉपरफील्ड है, हार्ड टाइम्स है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ तो कितना फेमस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कितना फेमस है ना। तो बहुत ही जाने माने राइटर थे अपने समय के, पोएट। और सोशल इस पे लिखा भी गया है कि रियलिज्म पे या थॉट पे, सोशल क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बताया था 1840s का टाइम था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह भी चल रहा था, लोग जनसंख्या भी बढ़ रही थी, तो हंगर, पॉवर्टी, स्लेवरी, इन सब चीज़ों को देख के, कोई बहुत अमीर है, कोई भूखों मर रहा है, तो सब चीज़ देख के वो प्रेरित हुए थे और लंदन की सड़कों पे घूमा करते, जिस मैंने बताया। 6 वीक के अंदर उन्होंने लिख दी थी कहानी और फिर उससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। तो देखिए, तो ये स्टोरी हमें कितना कुछ सिखाती है, एक मॉरल मैसेज देती है। ये देती है कि चैरिटी का कितना बड़ा महत्व है और काइंडनेस का कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। और हाँ, हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड को कि हमें काफ़ी कुछ मिला है। अगर हम सक्षम हैं, वी हैव द मनी, तो हमें उसे दूसरों को देना चाहिए, मदद करनी थी। तो इसमें जेनरसिटी की भी बात है और साथ में जो है चैरिटी की बात है ना, ये चीज़ है। कंपैशन है, जितने भी वर्चूज़ हो सकते हैं आपको इसमें शामिल करने पड़ेंगे। इसमें जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की गई है, क्योंकि जो वो होता है, स्क्रूज होता है, तो किस प्रकार से वो एक इविल पर्सन होता है। इविल पर्सन क्या कहें कि मतलब वो ही वैल्यूज़ मनी मोर देन पीपल, है ना, ही वैल्यूज़ मनी मोर देन पीपल। तो अब वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके ही वैल्यूज़ पीपल नाउ, तो एक चैरिटेबल पर्सन बन जाता है, क्योंकि बाद में जो हमने बताया था क्रेचिट को जाके वो मदद करता है, तो एक पेरेंटल फिगर बन जाता है वो, क्रेचिट की फैमिली को फिर वो सपोर्ट करता है लाइक अ पैट्रन और उनको काफ़ी मदद करता है लाइक अ फादर टू द फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली और रिलेशनशिप्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है। जब जागो तभी सवेरा, जब चाहो अपने को आप सुधार सकते हो, मतलब रिडेम्पशन की बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो इट इज़ नेवर लेट, मतलब नेवर टू लेट टू चेंज फॉर द बेटर। चेंज की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ट्राई टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ लव, है ना, एंड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमें ईश्वर ने काफ़ी कुछ दिया है, लोग हमारी हेल्प करते हैं तो हमें ग्रेटिट्यूड भी दिखानी चाहिए और काइंडनेस का एक हार्ट आपके अंदर होना चाहिए। तो सारा जो कमाल है वो ट्रू हैप्पीनेस का है। तो पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती, पैसे से हमें सुख मिल सकता है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन मन और आत्मा को अगर आपको प्रसन्न करना है तो अपनों से, दूसरों के लिए कुछ करने से होता है। तो इसका सब कुछ मैटर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके, आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ हमने करेक्टर स्केच वगैरह दिया हुआ है। इसमें एक करेक्टर और था, वो फ्रेड का था, जो उसका नीस होता है वो उसको बुलाने आता है क्रिसमस के दिन ना, तो मना भी कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, नहीं जाऊँगा, बाद में चल के वो सबसे मिलता है। तो स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। किसी ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।